आप सिद्धांत को समझेंगे तो आप अपने आप से अपने खाने के बारे में या आपके दिनचर्या के बारे में चयन कर सकते हैं। तो गर्मी में क्या होता है? गर्मी में 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारा जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाता है और दूसरा रूखा हो जाता है। इसी गर्मी और रूखापन के कारण हमारे शरीर में बदलाव होता है। और जैसे हम लोग शास्त्र की बात करते हैं, तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। क्या मतलब हुआ इसका? यथा ब्रह्मांडे माने ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही, तथा पिंडे माने हमारा जो शरीर है वो रिएक्ट करेगा। ये कब लिखी गई थी? ये हमारे आयुर्वेद में लिखी गई थी हजारों साल पहले। साइंस आज इसको प्रूव करता है कि हमारा जो शरीर है वो सूर्य से सिंक्रोनाइज है, माने सूर्य के प्रभाव से हमारा शरीर प्रभावित होता है। जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम है, अगर सूर्य नहीं है तो कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है और दूसरा रूखा हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर भी ये गर्मी और रूखापन आ जाता है। तो इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। और जब आपने अगर सिद्धांत समझ लिया कि हमको गर्मी और रूखापन से ही निपटना है, बस यही सिद्धांत है इसका कि हमको गर्मी के दिनों में एक तो सूर्य के तापमान से निपटना है, दूसरा उसके रूखेपन से निपटना है। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ नियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं कि जितनी भी नियम मेरे द्वारा या हमारे सिस्टम में जितने भी कोच द्वारा बताई जाती हैं, जो घरेलू उपाय है या घरेलू नियम है, ये नियम तभी काम करेगी जब आप संतुलित आहार ले रहे हों। सिर्फ आप अगर संतुलित आहार ले नहीं रहे हैं तो मैं जितना भी नियम बता लूं वो असर नहीं करेगा। माने हमारे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी ही संतुलित आहार से ही चालू होती है। तो जितने भी नियम आज मैं जो बताऊंगा वो भी संतुलित आहार लेने के बाद ही असर करेगा। तो अब जब आपने सिद्धांत समझ लिया कि गर्मी और रूखापन से हमको निपटना है, तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले जब भी गर्मी आए तो आप गर्मी को दूर करने के लिए और रूखापन को दूर करने के लिए प्रकृति ने हमको फ्री में एक चीज दे के रखा है, पानी। पानी का आप भरपूर उपयोग कीजिए। पानी का उपयोग के बारे में साइंस आजकल बता रहा है, डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके बारे में हम लोग अपने हर्बल लाइफ क्लब में भी चर्चा करते हैं। वो एकदम मान्य है गर्मी दिन के लिए। ये कैसे? पानी हमको हाइड्रेट भी रखता है, बने गर्मी से बचाता भी है और हमारे रूखेपन को भी दूर करता है। तो पर्याप्त पानी आपको पीना ही पड़ेगा। और पर्याप्त पानी का मतलब ये है कि कई मिथ है या कई यूट्यूब में या सोशल मीडिया में प्रचलित है कि भूख लगने पर खाना चाहिए, प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए। साइंस इसको गलत मानता है। साइंस ने प्रूव भी किया है, मैंने साइंस की बात बताई है फिजिकल क्लब में या कई बार वर्चुअल क्लब में भी। तो पानी की पर्याप्त मात्रा के बारे में जानकारी हम लोग क्लब में देते रहते हैं। असल में प्यास जब तक हमको लगती है तब तक हमारे शरीर में 15% पानी की कमी हो चुकी रहती है। तो हमको गर्मी के दिनों में विशेष रूप से हमारे पानी के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग पर्याप्त अंतराल में पानी पिए। और नियमित पानी का ये मतलब नहीं है कि अधिकांश लोग ये गलत माने धारणा में रहते हैं कि सुबह उठ के 4-5 गिलास पानी पी लो, उसके बाद शाम को सोते समय 2-3 गिलास पानी पी लो। तो ये गलत नियम है। इससे आपके शरीर को ना तो गर्मी से राहत मिलेगी और ना आपका शरीर नम रहेगा। और मैं अक्सर बोलता हूं कि हम लोग क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं उससे ज्यादा मायने रखता है हम लोग कब खा रहे हैं या कब पी रहे हैं। तो पानी के बारे में भी ये बहुत ही जरूरी चीज है कि नियमित अंतराल में पानी पिया जाए। जो हमारे हर्बल लाइफ के क्लास में बताया जाता है कि शरीर के अनुसार किसी को हर घंटे में या किसी को आधे घंटे में या किसी को 45 मिनट में, तो वो नियम गर्मी के लिए भी लागू रहेगा। तो ये तो हुआ पानी की बात। दूसरा चीज, हम लोग जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जितने भी सीजनल फल हैं,
और प्रकृति हमारा ख्याल रखती है। प्रकृति बहुत ही पावरफुल है और अ, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो उसी सीज़न में पैदा करती है। आप देखकर हैरान हो जाएँगे कि गर्मी के दिनों में जो फल या सब्जियाँ आती हैं, वो हमारे शरीर को नम रखने के लिए और हमारे गर्मी को कम करने के लिए हैं। आप देखिए गर्मी के दिन में जितने भी सीज़नल फ्रूट हैं आप मने बिल्कुल खाइए, जैसे कलिंदर आता है, खरबूजा आता है, बेल का शरबत आता है, नींबू पानी आता है, सब्जियों में खीरा है, पालक है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। प्रकृति ने गर्मी के दिनों में जितने भी फल और सब्जी बनाया है, उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, 95% तक पानी की मात्रा होती है। तो जितने भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, उनका आप मने ज़रूर मने सेवन करें। तीसरा चीज़ गर्मी और रूखापन को भगाने के लिए आप कूलिंग ड्रिंक या ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में आ रहा है, थम्स अप है, कोका कोला है, स्प्राइट है, ये सब चीज़ ज़हर है, इसको नहीं पीना है। ठंडे पेय पदार्थों में प्राकृतिक पेय पदार्थों की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया और आप आज से रोज़ चालू कीजिए अगर उपलब्ध हो सके तो 1 नारियल पानी हमारे दिन भर के इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकता है और गर्मी के दिनों में गर्मी के कारण और रूखापन के कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो नारियल पानी एक बहुत ही ज़रूरी है गर्मी के दिनों में और अगर ना मिल पाए नारियल पानी तो दूसरा जो पेय पदार्थ है, दूसरा जो ठंडा पेय पदार्थ है, वो छाछ है। छाछ आप डेली ले सकते हैं। छाछ बहुत ही सर्वसुलभ है। कोई अच्छे सोर्स से या घर में आप अगर गाय का दूध आता है, तो आप छाछ बना सकते हैं। हल्का नमक और भुना हुआ जीरा, कुछ काली मिर्च करके मने छाछ बनाया जा सकता है। बहुत ही स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनता है, जो कि हमारे शरीर की गर्मी और नमी दोनों को की पूर्ति करता है। तो ये तो हुई ठंडी पेय पदार्थ की। चौथा चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिन लंबा होता है, गर्मी का जैसे ही दिन लगता है, तो दिन की जो घंटों की संख्या है, वो बढ़ जाती है। तो साइंस आजकल ये मान रहा है कि दोपहर में मने थोड़ी-सी झपकी, ये साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, दोपहर में थोड़ी-सी झपकी आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। और झपकी का मतलब दोपहर में ये नहीं है कि आप 2 घंटे सोएँ या 1.5 घंटे सोएँ। झपकी का मतलब साइंस ने मने टाइमलाइन भी बाँधा है कि 20 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप झपकी ले सकते हैं। ये आपके गर्मी के दिनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है और क्लब में मैंने बताया भी है और उम्र के साथ थोड़ा-सा इसमें मेरे द्वारा छूट भी दी जाती है कि अगर कोई 60 साल या 70 साल